गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने कैपिटल लेटर्स अल्फ़ाबेट्स की बात करी थी, आज हम आगे करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं फुल स्टॉप। फुल स्टॉप जो है वो किसी भी सेंटेंसेस के एंड में यूज किया जाता है। एक बिल्कुल डॉट जैसा निशान होता है, आप सारे परिचित हैं। इफ़ दे आर कंप्लीट स्टेटमेंट, ये तभी यूज किया जाता है यदि वो कंप्लीट स्टेटमेंट हो। इट इज यूज टू मार्क द एंड ऑफ एन अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंस एंड नॉट आफ्टर एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हम सिर्फ इंटरोगेटिव सेंटेंस को छोड़ करके यदि कोई अफर्मेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस है या कोई निगेटिव सेंटेंस है या कोई इंपेरेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पर भी हम इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाल बहादुर शास्त्री वॉज ए गुड ह्यूमन बीइंग। अभी एक सेंटेंस है जो कंप्लीट हो गया है, इसके एंड में हमने इसका फुल स्टॉप लगाया। यह मोहित न्यू द वे टू द मार्केट, ये भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। या अगर हम कहें कि कनिका डिड नॉट लाइक ब्लू सॉक्स, इसमें हम निगेटिव सेंटेंस है, तो इन तीनों सेंटेंसेस में हमने इनके एंड में फुल स्टॉप लगाया। इट इज यूज्ड इन एब्रीविएशंस, इस फुल स्टॉप का प्रयोग हम एब्रीविएशंस में भी करते हैं। जैसे हम कहें राकेश इज एन IAS ऑफिसर, तो इसमें हमने यहाँ जो IAS कहा है, इसमें आई के बाद भी फुल स्टॉप है, ए के बाद भी है, एस के बाद है, क्योंकि IAS जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए स्टैंड करता है, तो ये एब्रीविएशंस में भी यूज किया जाता है। या जैसे हम कहें कि संकेत इज परस्यूइंग एमटेक, तो यहाँ पर एमटेक जो डिग्री थी, एम को मास्टर ऑफ जो है टेक्नोलॉजी, इसमें एम के बाद हम फुल स्टॉप यूज करें। टेक को भी पूरा ना लिख करके टेक्नोलॉजी को TECH के बाद हमने फुल स्टॉप लगाया। वी यूज टू यूज फुल स्टॉप्स आफ्टर, हम इसका प्रयोग तब भी करते हैं जैसे हमें लिखना है कि डॉक्टर सो एंड सो, तो हम DR करके फिर फुल स्टॉप लगा देते हैं। मिस्टर का पूरा ना लिख करके MR के बाद लगा देते हैं। मिसेस के लिए या इसके लिए MS के बाद लगा देते हैं, एट्सेट्रा। हालांकि करंट यूसेज के अंदर आजकल दीज वर्ड्स आर सीन एज फुल स्पेलिंग्स के तौर पर नजर आ रही है। देयरफॉर वी राइट दीज एब्रीविएशंस विदाउट फुल स्टॉप, आजकल हम बिना फुल स्टॉप के इनका प्रयोग भी कर रहे हैं। आज हम DR लिख देते हैं डॉक्टर के लिए, MR लिख देते हैं, उसके बाद हम फुल स्टॉप नहीं लगाते, तो आजकल ये यूजेज भी हैं। वी ऑल्सो डू नॉट यूज फुल स्टॉप्स आफ्टर इनिशियलाइजेशन दैट आर रिटन इन कैपिटल लेटर्स, हम आजकल वहाँ पर भी फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करते। जैसे हम कोई इनिशियलाइजेशन जो कई बार कैपिटल लेटर्स में लिखते, जैसे हम UNO, तो UNO को हम बिना फुल स्टॉप लगाए हम इसको सीधा यूज करते हैं। BBC, अब यहाँ पर या CNN ये या UGC को भी आज हम इनके बाद फुल स्टॉप लगाए बगैर यूज कर लेते हैं। बट वी यूज फुल स्टॉप्स आफ्टर AM, PM, EG एट्सेट्रा। जब हमें टाइम के लिए बताना है तो AM, PM यूज करते, दोनों के बाद हम फुल स्टॉप लगाएंगे, A के बाद भी, M के बाद भी, P के बाद भी, M के बाद भी। We use full stops after using shortened words for rank in armed forces or for months and days of a week। जैसे हम आर्म्ड हमारी फोर्सेज हैं, उनके अंदर ब्रिगेडियर की रैंक होती है, तो उसको हम छोटे उसमें BRIG के बाद फुल स्टॉप लगा कर छोड़ देते हैं। जनरल पूरा ना लिख करके हम GEN के बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं। फरवरी को भी हम FEB के बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं। वेंसडे को भी हम WED लिख देते हैं। तो ये कुछ यूजेस थे जहाँ हम ध्यान रखते हैं कि कहाँ पर हमें फुल स्टॉप का प्रयोग करना है पंक्चुएशन मार्क के तौर पर, या कहीं पर इसको छोड़ना कहाँ पर है। इसके बाद नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क हम डिस्कस करेंगे, वो है कोमा। कोमा जो है
इज यूज टू सेपरेट ए सीरीज ऑफ वर्ड्स। जब आप सीरीज ऑफ वर्ड्स चल रही होती है उसको सेपरेट करने के लिए कोमा का प्रयोग किया जाता है उसमें शब्द को बीच में। इट सजेस्ट ए पॉज इन द राइटिंग। इसका मतलब है कि आप वहाँ पर थोड़ा सा बीच में ठहरना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं। इट मार्क्स ऑफ वर्ड्स इन लॉन्ग सेंटेंसेस टू मेक देयर मीनिंग क्लियर टू द रीडर। ये वर्ड्स को लॉन्ग सेंटेंसेस में मार्क करता है ताकि उनके मीनिंग्स को क्लियर कर सके रीडर के सामने। इसका जो आगे, इट स्पेसिफाइज द ओमिशन ऑफ ए वर्ड पर्टिकुलरली इन ए वर्ब। इसका प्रयोग हम तब भी करते हैं यदि जब हम किसी शब्द को छोड़ना चाहते होते हैं। ओमिशन ऑफ ए वर्ड को स्पेसिफाई करता है खासकर किसी वर्ब में। जैसे फॉर एग्जांपल युवराज कैन डू दैट, फिर हमने सेमी कोलन लगाया, धोनी, फिर कोमा लगाया, फिर हमने कहा है नेवर। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम एक वर्ड को छोड़ना चाहते थे खासकर इसमें। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं, विजय गोट हिज पनिशमेंट, फिर हमने कहा सेमी कोलन, विक्रम, फिर कोमा, हिज प्राइज। तो इसमें हमने जैसे विक्रम के बाद कोमा लगाया है तो आपने ध्यान रखना है कि इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी वर्ड को ओमिट करना होता है किसी वर्ड विशेषकर वर्ब में। द कोमा हैज टू बी यूज्ड बिटवीन वर्ड्स दैट डू नॉट बिलोंग टुगेदर। कोमा वहाँ पर भी यूज किया जाता है उन शब्दों के बीच में भी जो आपस में संबंधित नहीं होते, आपस में जुड़े हुए नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल द शर्ट्स वर ब्लू एंड ब्राउन, हमने यहाँ शर्ट्स पर ब्लू के बाद कोमा लगाया एंड ब्राउन। इट मीन्स ब्लू एंड ब्राउन। इसका मतलब है यहाँ पर ब्लू और ब्राउन का के बीच में कोमा लगाने का जो अभिप्राय है वो ये कि दोनों अलग अलग अर्थ में है। नहीं तो एक ही चीज़ के दो कलर भी हो सकते थे तो हम नहीं लगाते, लेकिन ये दोनों, इसका मतलब दोनों अलग अलग चीज़ के लिए सेपरेटली यूज हो रहे हैं। या अगर हम सेंटेंस यूज करें कि गुलशन कोमा राजीव एंड संजीव आर हियर, यहाँ पर भी हमने लगाया है। इसके अलावा इसका हम प्रयोग तब भी करेंगे कि इट सेपरेट्स द सेम पार्ट ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेम सेंटेंस। सेम सेंटेंस में जब सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उनको अलग करने के लिए, जैसे हम कहें कि जो है टोनी इज स्मार्ट कोमा इंटेलिजेंट एंड कॉन्फिडेंट, इसके अंदर जो है हमने स्मार्ट के बाद कोमा लगाया। फिर उसके क्यों लगाया है? क्योंकि हमने सेम पार्ट ऑफ स्पीच यूज होने के बावजूद भी ये उनको सेपरेट करता है। या अगर हम कहें बुक्स कोमा कॉपीज कोमा रजिस्टर्स एंड पेन्स हैव टू बी बॉट, तो इसमें हमने इन चीज़ों को सेपरेट करने के लिए कई चीज़ों का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो हमने बुक्स के बाद कोमा लगाया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, भगत ग्रोन्ड कोमा वेल्ड एंड स्क्रीम्ड इन पेन व्हेन ही वाज हिट। तो इसमें भी हमने उसके कराहने के बाद हमने कोमा लगाया ग्रोन वर्ब के बाद। तो हम कई बार सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जब हम सेम सेंटेंस में जो करते हैं उनको सेपरेट करने के लिए भी हम कोमे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, इट इज यूज टू सेपरेट टू और मोर नाउन्स इन अपोजिशन। कई बार दो या दो से ज़्यादा नाउन जब अपोजिशन की स्थिति में आ जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल APJ अब्दुल कलाम कोमा द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोमा वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट। या कोमा नेक्स्ट सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल हरी कोमा माई कजिन कोमा इज गोइंग टू न्यूजीलैंड टुडे। इन दोनों सेंटेंसेस में जब हमें दो जो है ना या दो से ज़्यादा नाउन अपोजिशन में, इसका मतलब है कि हम कोई चीज़ उसको स्पेसिफाई कर दें। जैसे हरी मेरा जो कि मेरा भाई भी है, तो मैं इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसको यहाँ बताना चाहता हूँ। अदरवाइज ये सिंपल सेंटेंस क्या होता, हरी इज गोइंग टू न्यूजीलैंड टुडे, लेकिन साथ में मैंने इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि वो माई कजिन भी है, वो मेरा कजिन भी है। APJ अब्दुल कलाम, फिर हमने कोमा लगा के कहा क्योंकि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो इसके बाद आगे हम देखते हैं, इट इज यूज्ड बिफोर और एंड but when
दीज कंजक्शंस आर यूज टू कंबाइंड सेंटेंसेस। इसका प्रयोग हम तब भी करते हैं और से पहले, एंड से पहले, बट से पहले, लेकिन ये तभी जब ये कंजंक्शंस जो है कंबाइन करते हैं सेंटेंसेस को। जैसे सोहन वाज देयर कोमा बट आई डिडंट सी हिम। इस सेंटेंस में हमने यहाँ कोमा इसलिए लगाया, इवन बट के से पहले लगाया है, क्योंकि ये दोनों के दोनों कंजंक्शन जो है दो अलग अलग जो है यूज टू कंबाइन सेंटेंसेस को यूज करने के लिए यूज करे गए थे। तो हम आज यहीं पे फिनिश करेंगे, कल हम इसको आगे करेंगे। कुछ में की कुछ बातें और छूटती है हमारी, उसके बाद हम इसको कल जो है यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे। तब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से जो है प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद हम कल मिलते हैं। थैंक यू।